शालोम इन जीसस नेम। परमेश्वर के नाम में आप सबों के जीवन में शांति हो प्रियो। फिर एक बार हम यीशु नासरी का और परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद देते हैं कि वो फिर एक बार हमको इस समय पर इकट्ठा किया, हमको एकत्रित किया ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके और प्रभु के वचनों के द्वारा हम शैतान के मुंह पर तमाचा मार सके। हालेलुया। प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आपके तरफ से मुझे बहुत सारे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। लोगों को अगर कुछ सवाल है तो वो मुझसे पूछ रहे हैं और प्रभु अगुवाई कर रहा है कि उनके उन प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकूँ। इसलिए मैं सारा आदर मान सम्मान यीशु नासरी को देता हूँ प्रियो। और आज फिर एक बार एक नए विषय को लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। और आप जानते हैं कि जब धर्मी अपने जीवन में किसी भी कार्य को आरंभ करता है तो वचन उसको आदेश देता है कि सर्वप्रथम तू प्रार्थना कर। हालेलुया। सो आइए एक बार फिर अपने सिरों को हम झुकाएंगे, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करेंगे। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं प्रभु। धन्यवाद के बलिदानों को तुझे चढ़ाते हैं। इस समय तक, इस पल तक तूने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, इसलिए हम तेरी प्रशंसा और स्तुति करते हैं राजा। आने वाले वचनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, वचन के बांटने वाले और सुनने वाले दोनों को तैयार कर प्रभु। तेरी आत्मा का संपूर्ण नियंत्रण तू हमारे ऊपर होने दे और तेरी स्वर्ग की ओर हमारे जीवन पर उंडेलता चला जा राजा। जब हम वचनों को सुनते हैं प्रभु, उसके द्वारा सारा आदर मान सम्मान तेरा होने पाए और आत्मिक उन्नति धर्मी की होने पाए राजा। प्रभु, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को संपूर्ण रीति से तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। प्रियो, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरा थोड़ा वोकल्स ख़राब है क्योंकि कंटिन्यूस मीटिंग्स चल रही है। भले ही हम अपने घरों में बैठे हैं पर अलग अलग स्थानों पर हम लोगों को प्रचार कर रहे हैं, कई बार आराधना कर रहे हैं। सो थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, परंतु मेरा विश्वास है जब मैं वचन आपको बांटूंगा तो आपको परमेश्वर साफ रीति से उसको सुनने के लिए आपकी मदद करेगा। हालेलुया। प्रियो, मैंने कल आपको कमिट किया था कि जो विषय हमने कल सीखा था उसके आगे हम आज बात करेंगे, परंतु मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर जो है प्रियो वो अपने आज्ञा से बाहर कार्य नहीं करता। हालेलुया। और प्रभु ने मुझे आज उस विषय के लिए रुकने के लिए कहा क्योंकि वचन कहता है जब तुम यहोवा की बातों को मानोगे तो यहोवा तुम्हारे जीवन में आशीषों को देगा। हालेलुया। सो एक नया विषय आज यीशु मसीह ने मुझे दे दिया है पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा और उस विषय में आज हम सीखने का प्रयत्न करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आपके पास आपके पवित्र शास्त्र हैं, आपके पास आपके नोटबुक्स हैं, आपके पास आपके पेन्स हैं, पेंसिल्स हैं, जिससे आप वचनों को लिखेंगे ताकि जब वचन खत्म हो जाए और जब भी प्रभु आपको अगुवाई करे तो परमेश्वर के सेवक और अगुवे के द्वारा बांटे हुए वचनों को आप जब परमेश्वर के वचन से मिलाकर देखेंगे तब प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। आज का हमारा जो विषय है प्रियो वो है हाउ टू नो गॉड्स पर्पस इन योर लाइफ। परमेश्वर के उद्देश्य को या परमेश्वर की योजना को हम हमारे जीवन में क्या है ये कैसे जानें, इसके विषय में आज हम वचनों के द्वारा थोड़ी बातें सीखने का प्रयत्न करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निर्गमन की किताब उसका 33वां अध्याय उसका 12 और 13 वचन हम निकालें। जल्दी जल्दी हम वचन निकालेंगे प्रियो। आप रोज़ अगर पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं ना तो आपके पेजेस चिपके नहीं रहेंगे, फट 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 अलग हो जाएंगे एक दूसरे से। हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं कि रोज़ वचन पढ़िए। आमेन। सो द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 वर्सेस 12 and 13 I'll read it for you. निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय उसका 12 और 13 वचन कहता है प्रियो, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो अभी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊँ तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। हालेलुया। इन वचनों को आप क्या करना प्रियो, बाद में पढ़े, आराम से पढ़ना और प्रभु से पूछना आप क्या बात करना चाहते हो इसके द्वारा। आमीन। प्रभु खातिरी से आपसे बात करेगा क्योंकि मेरा परमेश्वर गूंगा और बहरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर यहाँ पर कहता है ये सारे उद्देश्य जानने के पहले, सारी बातों को समझने के पहले हमें एक चीज़ का करना बहुत ज़रूरी होता है, विच आई वॉज व्हेन आई वॉज रीडिंग एंड मेडिटेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड। जब मैं वचन को सुन रहा था और उस पर मनन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे 3 चीज़ें बताई जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम कोई भी कार्य करें। पहली चीज़ प्रभु ने मुझे बताया दैट योर चॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जो पसंद है वो हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है। दूसरी जो बात परमेश्वर ने मुझे बताया वो है आवर डिसीजंस,
हमारे जो फैसले, हम जीवन में जो निर्णय लेते हैं किसी भी चीज़ को, चाहे वो सांसारिक रहे, चाहे वो आत्मिक रहे, चाहे वो बौद्धिक रहे, चाहे वो शारीरिक रहे, हम अपने जीवन में जब किसी भी बात का निर्णय लेते हैं, वो निर्णय आपके लिए या वो डिसीजन या वो फैसला आपके जीवन का आपके लिए बहुत मायने रखता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात मुझे यीशु नासरी ने जो बताई है वो है आवर एक्शंस, आमेन। हमारे जो कार्य है, हम किस रीति से संसार में और आत्मिक संसार में और सांसारिक संसार में या संसार में या शारीरिक बातों में हम किस प्रकार से अपने जीवन में कार्य करते हैं, वो हमारे जीवन में सोचना और उसको तय करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आमेन। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। फर्स्ट इज योर चॉइस, सेकंड इज योर डिसीजन एंड सेकंड इज अबाउट योर एक्शंस। आमेन। ये 3 चीज़ों को जब हम नियंत्रण में लाते हैं तो हमारे जीवन में सफलताओं की वर्षा परमेश्वर उंडेलना शुरू करता है। हालेलुया। हमने अभी पढ़ा था निर्गमन की किताब, उसका 33 अध्याय, उसका 12 और 13 वचन। आमेन। इस वचन के द्वारा मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, जब हम ये सोच रहे हैं या इस विषय पर अभ्यास कर रहे हैं कि what is God's purpose in your life और how to know God's purpose in your life, आपके जीवन में प्रभु का उद्देश्य क्या है या परमेश्वर की क्या योजना आपके जीवन में है, इसको समझने के लिए और सीखने के लिए सबसे पहला काम आपको करना होता है प्रियो, कि हमको अपने आप को संसार से अलग करना होता है और परमेश्वर के साथ समय बिताना होता है। हालेलुया। इस लॉकडाउन के समय में ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्रियो। ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर परमेश्वर ने आपको दिया है कि आपको परमेश्वर ने संसार से अलग किया है। ये समय है जब आप अपने आप को अलग कर चुके हैं। ये समय आप जितना परमेश्वर के साथ बिताएंगे, परमेश्वर उतनी गुण बातों को आपके जीवन पर उंडेलेगा। हालेलुया। अपने जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए आपको परमेश्वर के साथ अलग होकर अकेले में बैठना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। इफ यू आर राइटिंग डाउन द नोट, देन राइट इट डाउन। द फर्स्ट पॉइंट, सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। हालेलुया। अपने आप को संसार से आपको अलग करना है ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की योजना या उद्देश्य क्या है इसे जान सके। हालेलुया। दूसरी जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, which is written in the book of James chapter 1 verse 5, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन हम में से कोई निकालेगा, है ना। सभी को निकालना है, हम में से कोई निकालना। ये ऑनलाइन सम्मन है प्रियो, है ना। यहाँ सभी को अपने अपने घरों में वचन निकालने हैं। आमीन। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 5वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हालेलुया। जब मैं ये वचन पर मेडिटेट कर रहा था, मैंने प्रभु से पूछा ये उलाहना क्या होता है ना। बहुत सारे मीनिंग होते हैं एक शब्द के, और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो इंग्लिश डिक्शनरी कहते हैं दैट मीन्स रिप्रोच करना, है ना। बाइबल में भी लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र में अगर आप इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है रिप्रोच, है ना। सो रिप्रोच का जो अर्थ होता है वो होता है तिरस्कार। आमीन। सो वचन कहता है यहाँ पर, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना तिरस्कार या विदाउट रिप्रोच वो आपको उदारता से देगा और उसको दी जाएगी। हालेलुया। प्रियो, हमारे जीवन में जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि गो टू गॉड इन योर पर्सनल प्रेयर्स। हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर के पास जाइए। मैंने आपको पहला बताया, अपने आप को संसार से अलग कीजिए। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि यू हैव टू गो टू गॉड इन योर प्रेयर्स। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो दुनिया ने सिखाया इसलिए प्रार्थना नहीं करते हैं। प्रार्थना करना इज नॉट अ मोनोलॉग बट इट्स अ डायलॉग प्रोसीजर। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो डायलॉग का अर्थ होता है दो लोग जब बात करते हैं, हमें भी बात करना है, प्रभु की बातों को हमको सुनना भी है। हालेलुया। सो दूसरा महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि गो टू गॉड इन योर प्रेयर्स। परमेश्वर के पास जाकर आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करेंगे तो याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 5वें वचन के अनुसार जो भी चीज़ आप मांगेंगे वो बिना तिरस्कार किए, बिना उलाहना किए, विदाउट रिप्रोच, वो आपको उन बातों को आशीषों से भर देगा। हालेलुया। आइए इस समय हम तीसरे पॉइंट की ओर जाएंगे। तीसरा जो मैंने जो भी प्रभु ने मुझे बताया है वो है डिग डीप इनटू गॉड्स वर्ड। हालेलुया। हमको वचन को खोदना है, गहराई में जाना है वचनों के, है ना। बहुत गहराई में जाना है। जब हम वचन को खोजेंगे, क्योंकि वचन तो आपको आज्ञा देता है सर्वप्रथम तुम क्या खोजो, स्वर्ग के राज्य को खोजो। स्वर्ग का राज्य कहाँ है? ऊपर नहीं है, स्वर्ग का राज्य इसमें है। हालेलुया। इस पवित्र शास्त्र में है, इसलिए हमको क्या है, इसको खोजना है। आमीन। और जब हम इन वचनों को खोजेंगे तो प्रभु हमसे एक वचन प्रभु ने मुझे बताया, भजन संहिता उसका 119 अध्याय और उसका 105 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता
Psalms 119 and verse 105, I'll read it for you. और 105 वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। हम सब इस वचन को जानते हैं, आमीन, कि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है, आमीन। आप जब किसी भी चीज़ को खोदते हैं या डिग करते हैं, है ना, तो क्या होता है, हम लोग उन औजारों को लेकर अंदर अंदर खोदते हैं। जितना आप खोदते जाएंगे उतना आपको अंधेरा दिखते जाएगा, है ना। जैसे नासा के साइंटिस्ट भी जब किसी बातों को खोजते हैं, ज़मीन के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट खोजते हैं, तो क्या होता है, जितने वो गहराई में जाते हैं उतना अंधेरा बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। परंतु पवित्र शास्त्र विपरीत कार्य करता है। हालेलुया। इस शास्त्र को जब आप खोदेंगे, गहराई से इसकी जड़ों में जाएंगे, तो वहां से अंधेरा नहीं प्रियो, परंतु वहां से वो आपके पाँव के लिए दीपक और आपके मार्ग के लिए उजियाला बनकर तैयार होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर रोज नए नए गुण बातों को हमारे जीवन पर प्रकट करता है। ये एक ही स्थान है संसार में जहां आप गहराई में जाएंगे, और जितने आप गहराई में जाएंगे परमेश्वर के वचन में, उतना दीपक और उतना उजियाला और उतना प्रकाश आपके जीवन में परमेश्वर बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमको क्या करना है, तीसरी बात मैंने आपको बताया, परमेश्वर के वचनों में गहराई को हमको खोदना है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को या उसके उद्देश्य या उसके पर्पस को हमारे जीवन में जान सके। हालेलुया। एक और वचन मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा प्रियो, और जो मैंने आपको बताया था कि सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, इसमें मूसा ने क्या किया था प्रियो, ही ओबेड व्हाट लॉर्ड सेड टू हिम, है ना। मैं जब वचन तैयार कर रहा था तब उसमें मैंने लिखा कि मूसा ने क्या किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और उसको जो जो बातें बोली गई उसने वैसे ही उन बातों को पूर्ण किया। हालेलुया। अब्राहम को बोला गया, तेरे पुत्र को बलिदान दे, इसहाक का बलिदान दे। अब्राहम डिड नॉट आर्ग्यू विद द लॉर्ड। हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर के साथ बकबक, हमने पिछले दिनों में सीखा, कुड़कुड़ाना नहीं किया, है ना। उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। उसी प्रकार से यहाँ पर मूसा परमेश्वर से कह रहा था कि तू मुझे चिन्ह दे, तू मुझे साइन दे, है ना। बट जानते हैं, आप जब भी प्रभु से कुछ मांगते हैं, आप परमेश्वर से अच्छी चीज़ें मांगते हैं, परंतु परमेश्वर ने आपके लिए सर्वोत्तम चीज़ों को रखा हुआ है। हालेलुया। यू ऑलवेज आस्क गुड थिंग्स टू लॉर्ड, बट गॉड हैज़ केप्ट यू, गॉड हैज़ केप्ट बेस्ट थिंग्स फॉर यू इन योर लाइफ। हालेलुया। सर्वोत्तम बातों को प्रभु ने आपके लिए रखा है। इस पूरे संदेश को जब आप पढ़ेंगे, भजन संहिता निर्गमन 33 को, तो इसमें मूसा ने परमेश्वर से चिन्हों को मांगा, परंतु परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुझे चिन्ह नहीं, मैं तुझे उससे और बढ़कर देना चाहता हूँ। हालेलुया। और उसने क्या किया, 33 अध्याय 14 वचन में आपके लिए पढ़ूंगा, उसमें उसने क्या किया, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। हालेलुया। वो चिन्ह मांग रहा था, तू कोई तो चिन्ह दे कि तू मेरे साथ है ना। परमेश्वर ने उससे कहा, अरे चिन्ह नहीं दूंगा मैं तुझे, मैं स्वयं ही तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया। प्रभु में मेरे एक मित्र हैं ब्रदर जोसेफ राज, और उनका एक बहुत अच्छा गीत है जो हम लोग अक्सर हमारी कलीसियाओं में गाते हैं, जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है रिहाई होती है। हालेलुया। सो प्रियो, जहाँ परमेश्वर होता है वहाँ सब कुछ होता है। सो मूसा चिन्ह मांग रहा था, परमेश्वर ने उससे बड़ी आशीष दिया और कहा, अरे तुझे चिन्ह क्या दूं, मैं खुद ही तेरे साथ चलता हूँ। हालेलुया। सो प्रियो, वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह ही है। आमीन। और हमें यह इतिहास पवित्र शास्त्र का बताता है कि दिन को बादल का खंबा और रात को आग का खंबा बनकर निरंतर मूसा यहोशू और इजराइलियों के साथ परमेश्वर चलता रहा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमारे विनती और विचारों से ऊपर कार्य करने वाला महान और जीवित परमेश्वर है। आमीन। आइए एक और पॉइंट की तरफ हम जाएंगे। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, और जब मैं उसके विषय में मनन कर रहा था और सोच रहा था, तो परमेश्वर, मैंने एक पॉइंट उसमें लिखा, टेक good advices from right people of God. If you want to know the purpose of the Lord in your life, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर का क्या उद्देश्य है, उसके लिए आपको परमेश्वर के अच्छे सेवक, परमेश्वर के भय में चलने वाले सेवकों के द्वारा गाइडेंस को लेना ज़रूरी है, मार्गदर्शन को लेना ज़रूरी है। हालेलुया। मैंने नहीं सिखाया, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हम खोलेंगे नीति वचन, उसका 11 अध्याय और उसका 14 वचन। प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 14 में आपके लिए पढ़ूंगा। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। हालेलुया।
सम्मति देने वाले, बहुत सम्मति देने वालों के विषय में नहीं लिखा है। सम्मति देने वालों से बहुतायत का बचाव होता है, बड़ा बचाव आपका होगा अगर आप किसी विकट परिस्थिति में रहेंगे। आमीन। परंतु वचन यहाँ कहता है सम्मति देने वालों के बहुतायत से। हालेलुया। सो जब अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को परमेश्वर पूर्ण करे, तो आप अपने अच्छे, आपको जो मार्गदर्शन करते हैं, आपके पासबान, आपके लीडर्स, आपके अगुवे, है ना, जो आपको अच्छा मार्गदर्शन करते हैं, उनके पास जाइए और उनसे कहिए कि मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है पास्टर, ब्रदर, सिस्टर, मुझे यहाँ पर इस विषय को, इस वचन को समझने में कठिनाई हो रही है। और वे प्राचीन लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु उन गुण बातों को आपके जीवन में वचनों, स्वप्नों और दर्शनों के द्वारा उंडेल देगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। वचन कहता है वो मूसा के साथ साथ चला, है ना, और मूसा ने कहा अगर तू रुकेगा तो मैं भी रुक जाऊंगा। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर के उद्देश्य को आपके जीवन में जानने के लिए आपको इन बातों को करना है। ये कोई फोर्स नहीं है, ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे वचनों पर चलेगा उनके पाँव के लिए मैं क्या, दीपक, और मार्गों के लिए उजियाला बन जाऊंगा। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष दे। मेरा विश्वास है किसी न किसी से आज परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा बातें की है। आप जनरेशन टू जनरेशन्स मसीह है, इसलिए आप चर्च में मत जाइए, इसीलिए आप प्रार्थना मत कीजिए, इसीलिए आप आराधना मत कीजिए, उससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आमीन। कई लोगों को अपने जीवन में यही नहीं मालूम कि परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर की बुलाहट मेरे जीवन में क्या है ना। अच्छा गीत गाने वाला सोचता है क्योंकि मैं गाता अच्छा हूँ इसलिए मैं आराधक हूँ। अच्छा बोलने वाला सोचता है क्योंकि मैं अच्छा बोलता हूँ इसलिए मैं अच्छा प्रचारक हूँ या अच्छा सुसमाचार प्रचारक हूँ। आमीन। परंतु परमेश्वर के साथ बैठिए, परमेश्वर खातरी से आपको आपके जीवन का उद्देश्य बताएगा। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष दे। और एक्सक्यूज मी, फिर एक बार एक नए विषय के साथ हम जल्दी मिलेंगे प्रिय। और मेरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आज आपके जीवन की कुछ बातों को आपकी आत्मा में झिंझोड़ कर आपसे बातचीत की है, क्योंकि प्रभु मुझे यहाँ पर उस बात का कन्फर्मेशन दे रहा है। हालेलुया। अगर आप आशीषित हुए हैं इन वचनों के द्वारा, तो जहाँ जहाँ तक और जिन जिन ज़रूरतमंद लोगों के लिए ये वचन है वहाँ तक आप इन वचनों को पहुँचाइए। इसलिए नहीं कि हमको एडवर्टाइजमेंट करनी है, क्योंकि मेरी एडवर्टाइजमेंट और मेरी बढ़ती को करने वाला मेरा यहोवा यीरे परमेश्वर है। हालेलुया। परंतु इस वचन को इसलिए हमको पहुँचाना है ताकि ये वचन किसी और के जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। हालेलुया। प्रभु आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। और फिर एक बार हम मिलेंगे। अपने घर में बने रहिए, सुरक्षित रहिए और संसार के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।